Hello everyone. Today we are here to study our poem 3 from English class 11th Hornbill book. The title of the poem is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. So student, this poem is about, as the title suggested, laburnum top. Laburnum is the name of a short height tree. ऐसा ट्री जिसकी हाइट शॉर्ट रहती है और उसकी हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं, मतलब उसकी जो ब्रांचेस है वो लटकी हुई सी होती हैं और उसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस सीड्स होते हैं. ओके, सो इस लेबर्नम ट्री के ऊपर बेस्ड है ये पोयम, कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक वो जो ट्री है बिल्कुल शांत सा है, लेकिन जैसे एक बर्ड इस पे आती है और वो जो है उससे जो ये जो लेबर्नम ट्री जो है ये अलाइव हो जाता है. अभी तक ये बिल्कुल क्वाइट स्टिल शांत है, लेकिन जैसे ही इस पे एक ट्री पे एक चिड़िया आ जाती है, गोल्ड फिंच करके नाम होता है उस स्पैरो का, उस बर्ड का. तो वो जो बर्ड है गोल्ड फिंच नाम की, वो आती है, उसने अपना उस पर नेस्ट बना रखा है. तो वो एकदम से जो ट्री है जो अभी तक बिल्कुल साइलेंट होता है, कैसे वो अलाइव हो जाता है, उसके बारे में इस पोयम में है बताया गया है. So let's begin this poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब लेबर्नम टॉप मतलब क्या है? लेबर्नम ट्री की जो सबसे ऊपर की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है. और वो जो लेबर्नम ट्री का जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल मतलब स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. अब देखिए सितंबर सनलाइट यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है. एस beginning with the same word, two word same letter, so two words are beginning with the same letter, so that is why there is alliteration poetic device. So here the poet is saying in the afternoon yellow September sunlight. सितंबर में दोपहर की टाइम इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है, और उस सनलाइट को पोइट ने क्या बोला? येलो कलर से, जो मतलब वो जो सनलाइट पड़ रही है, फ्यू लीव्स येलोइंग, उससे जो ये इसके लीव्स हैं वो कैसे येलो से उस पर लाइट पड़ के और भी ज़्यादा वो ब्राइट येलो से चमक रहे हैं, ठीक है. ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सीड्स जो स्मॉल ट्री फ्रूट्स होते हैं लेबर्नम टॉप के, तो उसके बारे में बोला है कि इसके जो स्मॉल से फ्रूट्स लग रहे थे ट्री पे, वो सब गिर गए हैं. और इससे पता चलता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है? ऑटम सीज़न चल रहा है, राइट. ऑटम सीज़न में जो है अपने आप से लीव्स जो स्मॉल फ्रूट्स वगैरह गिर जाते हैं. तो यहाँ पे पोइट ये दिखा रहा है सितंबर में आफ्टरनून में जब सनलाइट पड़ रही है, जो इसके लीव्स हैं और भी ज़्यादा येलो ब्राइट शाइन कर रहे हैं, और इसके जो स्मॉल फ्रूट्स हैं वो गिर गए हैं. दैट मीन इट इज़ ऑटम सीज़न व्हेन द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट लेबर्नम टॉप. अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कह रहा है? टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड. अब देखिए यहाँ पर जो है अभी तक पोइट क्या कह रहा था कि ये लेबर्नम टॉप जो है बिल्कुल साइलेंट और कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत खड़ा है. लेकिन कब तक खड़ा है? जब तक इस पर गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड, गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होता है जिसके येलो फेदर होते हैं. अब देखिए इसके येलो फेदर होते हैं, और जो लेबर्नम ट्री है इसकी येलो ब्रांचेस होती हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. तो मतलब ये जो येलो गोल्डफिंच है, जब ये अपना इसने अपना नेस्ट बना रखा है इस लेबर्नम टॉप ट्री पर, लेबर्नम ट्री पर, तो अब जब ये इस पे रहती है तो मतलब पता नहीं चलता. बेसिकली बर्ड्स क्या होते हैं? ऐसी जगह पे अपना नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे वो और उनके जो बच्चे सेफली रह सकें. तो ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, ये लेबर्नम टॉप ट्री पे इसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है. मतलब जब ये इस ट्री पे होती है तो मतलब पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई बर्ड या उसकी फैमिली है, ठीक है. तो देखिए जैसे आप कहते हैं कि ये जो लेबर्नम ट्री है तब तक शांत रहता है जब तक इस पर गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है वो नहीं आ जाती विद ए ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग होता है मूवमेंट विद द बॉडी पार्ट्स, मतलब उसके बॉडी पार्ट से जो मूवमेंट होती है, जिस ब्रांच पे वो बैठती है तो जैसे वो हिलती है
चिरप करती है, मतलब जो बर्ड है वो चिरप चहचहाती है, और उसकी जो बॉडी से क्या होता है, थोड़ी सी जो वो ब्रांच है वो एकदम से हिल जाती है और वो क्या करती है, चहचहाती है। और सडननेस स्टार्टल, एकदम से, और स्टार्टलमेंट होता है बहुत ही अमेजमेंट, है ना, बहुत ही अच्छी से मतलब हैरान कर देने वाला, एट ए ब्रांच एंड, और ये ब्रांच के एंड पर हलचल करती हुई नज़र आती है, मतलब जो पेड़ अभी तक बिल्कुल शांत था उस पर हलचल नज़र आती है जस्ट एक गोल्डफिंच बर्ड के आने से, जो कि जो है चिरप करती है, और अचानक से उसमें बहुत ही अच्छे से जो है बहुत अच्छा लगता है, अमेजमेंट होता है, स्टार्टलमेंट मीन्स होता है अमेजमेंट कर देने वाला, बहुत ही हैरान कर देने वाला, मतलब कि कौन वो ट्री जो अभी तक बिल्कुल शांत था अचानक से जो इस पर हलचल हो जाती है। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, स्लीक एज मतलब बिल्कुल लिजर्ड की तरह ये स्मूथ, स्लीक मतलब स्मूथनेस, तो लिजर्ड जो छिपकली होती है मतलब छिपकली की तरह वो जो स्मूथली जाती है, एंड अलर्ट और बहुत ही चौकन्नी सी होकर रहती है, मतलब यूँ नहीं है कि बहुत केयरलेसली वो आ रही है, बहुत ही अलर्ट होके, एंड एब्रप्ट और उसमें बहुत ज़्यादा फुर्ती है, मतलब एकदम से ही वो इधर उधर हो रही है। तो यहाँ पर जो है पोएट ने जो गोल्डफिंच बर्ड है उसे कंपेयर किया है लिजर्ड से, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली पोएटिक डिवाइस है। तो पोएट कह रहे हैं कि वो जो बर्ड है गोल्डफिंच वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह स्मूथ है और बहुत ही अलर्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब उस ट्री के उस साइड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीव्स हैं अंदर की तरफ, है ना, तो कहते हैं वो अंदर की तरफ ट्री में जाती है, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब देखिए मशीन को क्या बोला है, पोएट ने कहा है मशीन जो है, अब यहाँ पर मेटाफर है, मतलब वहाँ पर कोई मशीन नहीं है, क्या कह रहे हैं कि एक वहाँ पर नेस्ट बना हुआ है, ठीक है, और उस नेस्ट में क्या है, गोल्डफिंच बर्ड जो है उसके किड्स, उसके बच्चे हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर जो चिरप करती है तो उसके बच्चे जो है वो शोर मचाने लग जाते हैं, वो अपनी मदर को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जो उनके चहचहाने की आवाज़ आती है तो उसको पोएट ने क्या बोला है यहाँ पर, मशीन। ऐसे लग रहा है जैसे किसी मशीन का हम बटन दबाते हैं वो एकदम से आवाज़ करने लग जाती है, वैसे ही जैसे गोल्डफिंच बर्ड जो है उस ट्री के अंदर की तरफ जाती है तो उस वहाँ पे जो उसके बच्चे नेस्ट में उसको देखते हैं और एकदम से वो भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मशीन से कंपेयर किए तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, चिटरिंग होता है सिंगिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब जो छोटे छोटे विंग्स, एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग मतलब बहुत ही एक्साइटेड, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब वो कहते हैं कि जब वो पक्षी अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं, शोर मचाते हैं, वो क्या करते हैं, सिंगिंग साउंड, ऐसे लगता है कि वो गाना गा रहे हैं, और छोटे छोटे से उनके जो पक्ष हैं वो थ्रिलिंग कर रहे हैं, मतलब वो एक्साइटेड होकर फड़फड़ा रहे हैं अपने पंखों को, और उस तरह से जो पूरा ट्री जो है वो ट्रैम्बल कर रहा है, मतलब हिल रहा है, थ्रिल कर रहा है, ऐसे लग रहा है वो ट्री भी जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉय फील कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो ट्री है वो कभी कोई जॉय फील नहीं कर सकता, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो है पोएट ने ट्री को क्या दिखाया है कि वो बहुत ही जॉयफुली वो भी क्या कर रहा है, थ्रिल कर रहा है, थ्रिल इंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे पोएट क्या कर रहा है, इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, इंजन किसे बोला है, गोल्डफिंच बर्ड को बोला है, ठीक है। इंजन मतलब उसे डायरेक्ट इंजन से कंपेयर कर दिया, इंजन बोल दिया गया, यहाँ पर अगेन मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन का काम कर रहा है। अब इंजन का काम कैसे कर रही है, देखिए जैसे एक ट्रेन का इंजन होता है, उसमें फ्यूल डालता है, उस इंजन की वजह से ही बाकी ट्रेन चलती है, ऐसे ही ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये अपने बच्चों के लिए खाना लाती है, यही है जो उनको पाल पोस रही है। तो अगर ये नहीं होगी तो इनके जो बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से ही इसकी फैमिली जो है वो ग्रो कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को इंजन बोला गया, इंजन से कंपेयर किया गया, कह रहे कि यही अपनी फैमिली का इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड। अब स्टॉक्स क्या होता है, बेसिकली इंजन में जब फ्यूल डाला जाता है तो उसे स्टॉक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जब ये गोल्डफिंच बर्ड जो है अपने बच्चों को खाना खिलाती है, पूरा खाना खिलाने के बाद देन फ्लड्स आउट ए ब्रांच एंड, फिर से ये उड़ जाती है और उड़ते कहाँ आती है, ब्रांच के एंड पे पहुँच जाती है।
शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहाँ पर वो क्या करती है, वो मुड़ के अपने क्या करती है, ये मुड़ के मतलब अपने बच्चों की तरफ दिखाती है अपना बार्ड फेस। देखिए फेस एक नॉर्मल नाउन है, एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसके आगे बताया बार्ड फेस है, ठीक है। तो बार्ड फेस बताना है मतलब एक नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगा दिए, लेकिन वो एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उसका जो फेस है वो बिल्कुल ही अलग है उस पर। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट करके एक पोइटिक डिवाइस आती है जो कि एक नॉर्मल से नाउन, एक नॉर्मल सी चीज़ के आगे एक एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव जो होते हैं किसी और कुछ और मीनिंग निकाल रहा होता है उसका, राइट। तो वहाँ पर होता है ट्रांसफ़र एपिथेट पोइटिक डिवाइस। तो यहाँ पर बार्ड फेस में ट्रांसफ़र एपिथेट पोइटिक डिवाइस है। तो वो पोइट कह रहा है कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो जब ब्रांच के एंड तक पहुँचती है दोबारा से, तो वहाँ पीछे मुड़ के अपने अपने बच्चों को जो है अपना फेस दिखाती है। बार्ड फेस होती है जिसपे ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, राइट। तो वो फेस दिखाती है, वो क्या दिखाती है, मतलब ये फेस उसकी आइडेंटिटी है। अब वो जा रही है, उसे ये ना हो कि उसके बच्चे जो बाद में है किसी और को अपने नेस्ट में आने दे या किसी और को जो है अपनी मदर ना समझ ले, तो इसलिए वो अपना फेस दिखाती है। वो एक फेस जो होता है उनके लिए एक आइडेंटिटी मास्क, एक आइडेंटिटी मार्क होता है कि हाँ ये ही इनकी मदर है, कोई और नहीं है, ये किसी और को अपनी मदर ना माने। Then with airy delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite। और उसके बाद एरे होता है स्ट्रेंजनेस, और वो बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही डेलिकेट उससे विसल करती है, आवाज़ निकालती है, सीटी की तरह आवाज़ें निकालती है, विस्परिंग धीरे धीरे आवाज़ निकालती है, और लॉन्च अवे। देखिए लॉन्च कैसे हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे मैकेनिकली जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इस पोएम में देखिए मशीन वर्ड यूज़ किया है, इंजन वर्ड यूज़ किया है। तो ऐसे ही लॉन्च वर्ड क्या होता है, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कोई मशीन लॉन्च करते हैं तो एकदम से ऊपर उड़ के जाती है। तो वैसे ही ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये लॉन्च अवे मतलब उड़ के दूर जाती है टूवर्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये जो एंडलेस स्काई है उस तरफ जाती है, ठीक है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम ट्री जो है उसके बाद फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, फिर से जो है उसमें साइलेंट और स्टिलनेस आ जाती है, राइट। सो दिस वाज द पोएम लेबरनम टॉप। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसमें आपको मैंने पोइटिक डिवाइसेस साथ साथ बता दी हैं। आई होप इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।